तो बच्चों हम लोग आज इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड सीखेंगे और फिर हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेरिवेशन भी सीखेंगे परंतु पहले कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड है ना। तो जैसे आज हम लोग सीखने वाले हैं, कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट वर्ड सीखा था, उस पर कुछ सवाल भी किए थे। आज भी सवाल कुछ कर लेंगे। और जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी है ना, और यू कैन से रिलैक्सेशन टाइम है ना, मोबिलिटी। तो ये बहुत सारे वर्ड हैं, तो एक एक करके हम लोग फटाफट सीखेंगे। तो आज की हेडिंग में आप ये वर्ड डायरेक्ट पूछे भी जाते हैं। शुरुआत में कुछ जनरल बातें समझाने के लिए, कुछ हाइपोथेटिकल बातों को समझाने के लिए ये 5-6 वर्ड को हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, राइट। तो चलो, जैसे पहला वर्ड कल हम लोगों ने सीखा, आज की हेडिंग क्या है, सम इम्पॉर्टेंट वर्ड, सम इम्पॉर्टेंट वर्ड है ना। तो इसमें जो पहला वर्ड हम लोगों ने कल सीखा था, पहला वर्ड हम लोगों ने सीखा था इलेक्ट्रिक करंट क्या है ना। पहला वर्ड हम लोगों ने सीखा था इलेक्ट्रिक करंट। इस पर सवाल भी किया था, इस वर्ड सीखा था, इस पर सवाल भी किया था। सवाल की प्रैक्टिस शुरुआत में इसलिए ये छोटे छोटे सवाल हम ले रहे हैं, या छोटे छोटे क्वेश्चन की बात इसलिए कर रहे हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट इनको जानना आवश्यक है जल्दी जल्दी। जैसे इसमें जो है बहुत सारी बातें आप 10th में सीख चुके हैं, तो उसको रिवीजन भी है ना। तो जैसे कल हम लोगों ने डिफिनीशन क्या लिखा था, है ना। तो चार्ज फ्लो का रेट ही है क्या, इलेक्ट्रिक करंट है। जैसे इसमें क्या क्या पॉइंट सभी को पता है। मान लो को 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ मिली एम्पियर, ऐसा कुछ लिखा जाता है ना। ये पहला वर्ड, ऐसे 6 वर्ड हमको सीखने हैं, तो फटाफट हम लोग इसको देख लेते हैं। हाई स्कूल की बातें हैं, वो जो है मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम बच्चों को पता है, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन के लिए, तो दिस विल इक्वल टू व्हाट, 10⁻⁶ माइक्रो एम्पियर। तो ये सब भी यूज होगा, है ना। इलेक्ट्रिक करंट इसकी यूनिट ये ऐसे थी। यू कैन से कि कल हमने ये बताया था कि हम जो लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट को कुछ इस प्रकार से जो है हम लोग रिप्रेजेंट भी करते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है ना, यहाँ हम I1 I2 और ये जो है I है ना। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है ना। तो ये इस प्रकार से है, तो ये एरो से भले रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी जो करंट है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया, जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर और वेक्टर का जो अर्थ होता है वो जोड़ने घटाने गुणा भाग करने से, इन सारी चीजों से है। तो स्केलर क्वांटिटी है। रियल में ये कैसी क्वांटिटी है, कल हमने लिखा था रियल में जो है ये कैसी क्वांटिटी है, बहुत ही सरल बात है। रियल में ये टेंसर क्वांटिटी है, रियल में ये जो है कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। उम्मीद है कि कल हमने ये बात लिखा था और आपको ये बात समझ में आ रही है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट एक वर्ड है, तो उसी के विषय में जो है सवाल भी कुछ इस प्रकार से, सवाल आप एक आध सवाल प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टार्टिंग हम जानबूझ करके शुरू कर रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन से, है ना। जैसे क्वेश्चन की एक बात कर लें, चलो एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि देखिए हर जगह सीखना है, हम बस पॉइंट पर आने ही वाले हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, करंट डेंसिटी, तो ये हम आने ही वाले हैं। देखो ये एरो से रिप्रेजेंट किया गया है,
इसका मतलब यहाँ एरो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। इस एरो की मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, नॉट वेक्टर क्वांटिटी। कभी कभी ऐसे एरो से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है तो फिर दिमाग में बात ऐसी कुछ बैठ जाती है ना। देखो चूंकि ये क्या थी, चूंकि स्केलर क्वांटिटी थी, इसीलिए हमने जो है इस प्रकार से इसको ऐड कर दिया। अब ये छोटी छोटी बातें आप सीखेंगे। अब देखो एक यहाँ पॉइंट है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो ध्यान दो, और यहीं से चीजें भी समझ में आएंगी। मान लो कि ये हमारे पास कोई क्या है, चूंकि लैंग्वेज यहाँ सवाल का मैं लिख देता, लेकिन चूंकि यहाँ सीखना है, ये कोई कंडक्टर है, वायर है, इसको जूम कर दिया है हमने, है ना। तो फिर इसका सीधा सीधा सेंस है कि अगर इसमें हमने क्या प्लस माइनस ला करके यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को हमने अप्लाई कर दिया, यहाँ पर देख लो, ये प्लस माइनस, ये प्लस यहाँ ला करके पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया गया, यहाँ ऐसे ये वायर है, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया गया माइनस, तो निश्चित रूप से इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, इसमें जो है करंट फ्लो होगा, है ना। तो इसमें ये कह रहा है कि जो करंट फ्लो हो रही है, वायर में जो करंट फ्लो हो रही है ना, बहुत मोटी मोटी बातें हैं, तो जो इसमें करंट फ्लो हो रही है वो दे रहा है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो ये हमसे जानना ये चाह रहा है कि इसमें दो सवाल, पहला सवाल ये पूछ रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि चार्ज का फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज एट अ पॉइंट, फ्लो ऑफ चार्ज एट अ पॉइंट, है ना। तो 5 एम्पियर की करंट जो है फ्लो हो रही है, तो फ्लो ऑफ चार्ज एट अ पॉइंट पर सेकेंड में फ्लो ऑफ चार्ज कितना है ना। तो फ्लो ऑफ चार्ज एट अ पॉइंट, 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो फ्लो ऑफ चार्ज एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से हम छोटी छोटी बातों के साथ चीजें शुरू कर रहे हैं। दूसरा जो है हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज एट अ पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इसी इन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो दूसरा पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम ए पॉइंट, फ्लो फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक करंट, इन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो ऐसा कुछ हमसे दो सवाल कर रहा है। कल जो हमने पढ़ा था उसी के बेस पर ये सारी चीजें हैं, तो उम्मीद है कि ये सब बहुत सरल है आपके लिए, होमवर्क ही समझ लीजिए इसको। तो होमवर्क समझ करके इसको ट्राई करिएगा, हम आगे बढ़ेंगे, जरूरी वर्ड सीखेंगे। और तो आप इसको ट्राई कर लें। जैसे ये भी इसमें बढ़ा सकता है कि अगर ये 10 मिनट है ना, तीसरा क्वेश्चन ऐसे, तो स्टार्टिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए, हालांकि ये सब 10th की बातें हैं, तो जल्दी से हम लोग इसको निपटा लेते हैं। तो जैसे अगर ये भी कह सकता है कि अगर ये करंट यू कैन से 10 करंट 10 मिनट फ्लो होती है, करंट जो है 5 एम्पियर की 10 मिनट फ्लो हो रही है, 10 मिनट फ्लो, 10 मिनट फ्लो,
ऑफ 5 एम्पियर करंट, 10 मिनट फ्लो ऑफ 5 एम्पियर करंट, है ना, 5 एम्पियर करंट। तो ये पूछ सकता है टोटल फ्लो, फ्लो है ना, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ, टोटल फ्लो चार्ज, है ना, वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज विच इज फ्लो, है ना। तो कितना चार्ज टोटल फ्लो हुआ, 10 मिनट अगर फ्लो हो रहा है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, व्हाट, है ना, व्हाट इज, ऐसा सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लोन, कितना चार्ज जो है ना, तो बहुत ही सरल और सिंपल बातें। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ, है ना, तो ऐसा सवाल, ये चलो होमवर्क है। तो इसमें इसके जरिए क्या सिखाना चाह रहा था मैं, इसके जरिए ये सिखाना चाह रहा था कि भाई ये, अब यही 10th में आपने पढ़ा होगा, यही इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये पूरी क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। सब कुछ इसमें हम मिला दें तो ये पूरा का पूरा क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये आप समझ रहे हो, समझ रहे हैं। जैसे ऐसी करंट जिसका डायरेक्शन ना चेंज हो तो उसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं, है ना। तो करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट चेंज, है ना, तो क्या लिख सकते हैं, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट डज नॉट चेंज, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, इज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, does, if direction of current does not change, then this current is known as direct current, है ना, then this current is known as direct current, direct current, बहुत मोटी मोटी बातें, डायरेक्ट करंट, है ना। तो डायरेक्ट करंट, अच्छा इस चैप्टर में हम लोग एक डायरेक्ट करंट ही उसी की बात करेंगे, है ना, इस चैप्टर में हम लोग किसकी बात करेंगे, डायरेक्ट करंट की ही बात करेंगे। चलो, तो अगर कोई करंट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फ्लो हो रही है, ए करंट विच इज फ्लोड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, तो ट्रांजिएंट करंट बोलते हैं उसको, है ना। तो ए करंट which is flown, a current which is flown for short duration is known as transient current, transient current। तो ये छोटे छोटे वर्ड हैं जिनको हमको सीखना है। इलेक्ट्रिक करंट के विषय में आपने ये सब सीखा, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट के विषय में कल आपने कुछ क्वेश्चन किया और आज आपने कुछ चीज़ें सीखा। ये एक क्वेश्चन हमने होमवर्क के रूप में दिया, इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बहुत छोटा सा सवाल है, तो उस सवाल को आप चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। हमने दो शब्द और इसमें मीन्स शब्द तो एक ही है, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो वर्ड है ना, वर्ड तो एक ही है। इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो वर्ड हैं, तो ट्रांजिएंट करंट और डायरेक्ट करंट। तो इस चैप्टर में हम लोग डायरेक्ट करंट पढ़ेंगे और जो करंट थोड़े समय के लिए फ्लो हो रही है उसको हम ट्रांजिएंट करंट बोलते हैं। तो ये मोटी मोटी बातें हम लोग कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टाइप की चीज़ें हैं, है ना, इंफॉर्मेशन टाइप की चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन हम लोगों ने कल दिया था, है ना।
चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, चलो एक बार और डिफाइन कर देते हैं। चार्ज फ्लोइंग, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना, है ना। चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, is the measure of, is the measure of इलेक्ट्रिक करंट। देखो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, मैं चाहता तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेरिवेशन पर आ जाता, लेकिन छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है, 2 मिनट में ले लेने में कोई परहेज नहीं है ना। मैं चाहता तो डायरेक्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेरिवेशन पर आ जाता। और पहला 11 जो 12th का जो स्टैंडर्ड है, अब ये मैं कुल मिला करके रिकॉल करवा रहा हूँ, है ना, आपको एक्टिव कर रहा हूँ इस चैप्टर के लिए। अन्यथा जो 12th का स्टैंडर्ड है वो सिंपल सी बात है कि डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वहीं से कहानी शुरू होती है, वहीं से चीज़ें ज़्यादा समझने वाली होती हैं। तो थोड़ी थोड़ी कल्पनाएं हैं जो जिसके द्वारा हम यहाँ पर, है ना, तो चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दैट इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोगों ने एक बार डिफाइन और कर लिया। मेरे ख्याल से एक पॉइंट ये जो है जैसे कल बताया था ही, गैस में भी करंट फ्लो होती है। तो गैस में करंट फ्लो होने की जो वजह है वो आयंस है ना। तो सॉल्यूशन और गैस में लिक्विड, है ना, सॉल्यूशन और गैस में जो करंट फ्लो इन सॉल्यूशन एंड गैसियस मटेरियल ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ आयंस, है ना, ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ आयंस। तो करंट फ्लो, है ना, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन, है ना, in gas solution, in solution and gaseous material, and gaseous material। तो इन सब में करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोइंग करंट, है ना। तो आयंस आर responsible for flowing current, for flowing electric current, तो गैस में भी करंट फ्लो होती है, लिक्विड में भी करंट फ्लो होता है, लेकिन उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? आयंस जिम्मेदार होते हैं। और ये कटायंस और एनायंस हो सकते हैं। आपको पता है कि ये आयंस दो ही टाइप के होते हैं, या तो कटायन होगा, है ना, या तो कटायंस होगा, या तो एनायंस होगा। बहुत मोटी बातें हमने किया, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ बातें हम लोगों ने किससे कर लिया, किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ बातें हमने किया, है ना। तो अब जो अगला वर्ड हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड वर्ड, दूसरा शब्द हम लोग सीखेंगे करंट डेंसिटी, है ना। तो अगला वर्ड जो हम लोग सीखने वाले हैं, करंट डेंसिटी। चलो, मुझे लग रहा है कि ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। मुझे लग रहा है कि ये बातें बहुत ही क्लियर हैं। आपको उबना नहीं है कि जो है ना, शुरुआत में जिससे आप चैप्टर से कनेक्ट हो जाएं, इम्पॉर्टेंट यही है।
और हाई स्कूल वाली चीज़ें हमने बात किया है ना। तो करंट डेंसिटी, तो सिंपल सी बात है करंट डेंसिटी। अगला जो दूसरा वर्ड हम लोग सीखेंगे, वर्ड नंबर 2। मुझे लग रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट आप समझ गए। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, बहुत ही मोटी बात है। इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ हमने बनाया था, जब वो पूरा एक लूप सब सर्किट ही बन जाएगा जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्लो होने लगे, सर्किट ही बन जाएगा। तो अगला जो वर्ड है करंट डेंसिटी, जो सेकंड वर्ड हम लोग सीखने वाले हैं, तो दिस इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, तो सिंपल सी बात है कि इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं जे से, है ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जे से। तो इसका जो पॉइंट है, तो सिंपल सी बात है कि इसमें क्या क्या जानना है कि ये करंट डेंसिटी जो जे है वो है आई अपान ए। तो ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो मान लो मान लो मान लो मान लो ये जो है एक क्या है, कंडक्टर है, एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। अब वायर को अभी हम ऐसे ही बनाएंगे, इसको आप हमेशा वायर समझिएगा। तार, इस वायर को जहां पर हम देखिए, ये भी क्या है, वायर है, ये भी क्या है, वायर है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर चलो एज्यूम कर लो, इलेक्ट्रिक कंडक्टर एज्यूम कर लो, लेकिन वायर समझो, वायर समझो तो ज्यादा बेटर है। तो सिंपल सी बात है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, और यहां से करंट क्या फ्लो हो रही है इसमें, आई। तो करंट डेंसिटी यही है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी एम्पियर अपान मीटर स्क्वायर। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, करंट डेंसिटी, ये जे जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका डायरेक्शन जो है, इसका डायरेक्शन जो है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी आप करंट के डायरेक्शन को ही बोल सकते हैं। तो जो इसका डायरेक्शन है, हालांकि जो दिया जाता है, डायरेक्शन ऑफ जे इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऐसे भी लिख दिया जाता है कभी कभी, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ जे इज द डायरेक्शन, जे इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऐसा भी लिख दिया जाता है। देखो वही मोटी बात है, इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट ही करंट मूव करती है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करती है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में क्या मूव करेगी, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में करंट मूव करेगी, राइट। तो ये एक वर्ड आपने सीखा, करंट डेंसिटी, एक वर्ड आपने सीखा करंट डेंसिटी। तो ये चीज आपने सीखा। अब यहीं से कुछ समझने वाली बातें आएंगी। तो जैसे इसका मतलब कि हम जब भी करंट डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो किसी भी कंडक्टर में करंट डेंसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे कहाँ, करंट डेंसिटी को बच्चों हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी पॉइंट पर, कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर करंट डेंसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब कि उस पॉइंट पर जो करंट की डायरेक्शन होगी, है ना,
डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मोटी मोटी बातें आप सीख रहे हैं, बहुत मोटी मोटी बातें। इसका मतलब देखो, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट एट एनी पॉइंट, है ना डायरेक्शन। अब चूंकि इसलिए डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं लिखा गया यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ करंट इसलिए नहीं लिखा गया, सिंपल सी बात है क्योंकि करंट में तो डायरेक्शन होती नहीं। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है लेकिन ये आपके समझने के लिए ऐसा मैं लिख रहा हूँ, यानी डायरेक्शन ऑफ, है ना, तो डायरेक्शन ऑफ करंट एट एनी पॉइंट इन, है ना, कंडक्टर, इन कंडक्टर इक्वल टू डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और यही है ना अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट, है ना, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, यही क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट एट एनी पॉइंट इन कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट, है ना, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। तो बहुत मोटी मोटी बातें आपने सीखा, ये सारी चीजें इक्वल हैं भाई, ये पॉइंट ऐसे ही ऐसे ही आप अपने दिमाग में इसको बैठा सकते हैं। तो देखो, अगला जो वर्ड हमें सीखना है वो है रिलैक्सेशन टाइम। तो इसमें जो है रूट मीन, अगला जो वर्ड हम लोग सीखने वाले हैं, तो उसमें हम लोग कई चीजें एक साथ सीख जाएंगे। रिलैक्सेशन टाइम, तीसरा वर्ड हमें सीखना है रिलैक्सेशन टाइम। हमें जो तीसरा वर्ड सीखना है, आप फटाफट इसको चाहे तो नोट कर लें। तो हमें तीसरा वर्ड क्या सीखना है, रिलैक्सेशन टाइम। मिटा दिया जाए, चलो मिटा देते हैं। हमें तीसरा वर्ड सीखना है रिलैक्सेशन टाइम। चलो, तो इसमें जो है कुछ सामान्य बातें हैं जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो देखो, तीसरा वर्ड हमको सीखना है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। देखो, तो रिलैक्सेशन टाइम कैसे सीखेंगे, कैसे समझेंगे इस बात को। दरअसल क्या होता है बच्चों कि मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, मान लो कि अब कंडक्टर और मोटा बनाएंगे, वायर को और मोटा बनाएंगे समझाने के लिए। तो ये कोई मेटल वायर है, ये हमने बना दिया मेटल वायर। ये क्या बना दिया, ये है भैया मेटल वायर, और बहुत ज़्यादा जूम करके हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा जूम करके देख रहे हैं। ये क्या है, मेटल वायर है, तभी ये, है ना, कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर कौन सा, क्या है ये, इलेक्ट्रिक कंडक्टर मीन्स ये मेटल वायर है। हम कह सकते हैं कि ये मेटल वायर है। क्यों इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ड्यू टू फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ड्यू टू फ्री मोशन, है ना, ड्यू टू फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री मोशन ऑफ ड्यू टू फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर में, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्यों है, वाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर, तो ड्यू टू फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अभी जैसे लिखने के लिए भाई हम जल्दी से फार्मूला लिख दें, लेकिन आप बातें समझे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, अगर हमसे कोई पूछे कि किसी वायर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसका नंबर बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा नंबर है ना। तो ये दो चार बना करके हम आपको दिखाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं, ऐसे, यानी ये रैंडम मूवमेंट होता है। तो इसमें जो है रैंडम मोशन है ना, यहाँ पर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन की हैबिट क्या होती है कि रैंडम मोशन, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन शो रैंडम मोशन इन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो यहाँ हम इस पॉइंट को लिख भी दे रहे हैं, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन, these free electrons show random motion, ये इसमें रैंडम मोशन करते हैं, इसमें रैंडम मोशन कर अपने आप ही रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो जो एवरेज स्पीड या एवरेज जो वेलोसिटी है वो जीरो होती है ना। तो सभी टेम्परेचर पर, यानी कुल मिलाकर के ये जो रैंडम मोशन ये कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो इसी को हम थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन या थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो रैंडम मोशन हो रहा है, तो यू कैन से कि यहाँ पर जनरल मोशन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स का। इसमें इलेक्ट्रॉन जो फ्री हैं वो रैंडम मोशन कर रहे हैं भाई। टेम्परेचर एनर्जी के बढ़ने घटने के साथ इनकी स्पीड बढ़ घट सकती है, लेकिन जो एवरेज स्पीड होती है या एवरेज वेलोसिटी जो होती है, यहाँ जो ये मोशन है, जो इसकी एवरेज वेलोसिटी है ना, वो जीरो होती है किसी भी टेम्परेचर पर। पॉइंट हम लिख भी दे रहे हैं, चलो पॉइंट को नोट कर देते हैं। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली इसमें मूव करते रहते हैं और ये बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं। तो पॉइंट ये है कि इन एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर, है ना, तो पॉइंट ये है कि इन एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर, पॉइंट ये है इन एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ हाई स्पीड, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर कामा रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विथ हाई स्पीड, आर क्या, वेलोसिटी, हाई स्पीड या वेलोसिटी, है ना। इस इन एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विथ हाई स्पीड, है ना, रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विथ हाई स्पीड और वेलोसिटी। तो इसमें जो इसकी जो वेलोसिटी का ऑर्डर जो है
जो ऑर्डर होता है तो वो 10⁻⁵ बहुत हाई स्पीड होती है। तो 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। तो इसी को थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी। तो ये जो मोशन हो रहा है ना, इन एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर रैंडम मोशन, ये जो रैंडम मोशन हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी। ये जो रैंडम मोशन हो रहा है विथ हाई स्पीड, रैंडम मोशन विथ हाई स्पीड, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस फ्री मोशन, दिस फ्री मोशन इज नोन एज, दिस फ्री motion is known as, this free motion is known as thermal speed, thermal speed। अब ये इंफॉर्मेशन ही है, धीरे बस एक बार लिखेंगे आप, एक बार समझेंगे, बस एक बार से अधिक नहीं पढ़ना पड़ता इन चीजों को। तो दिस फ्री मोशन है ना, दिस फ्री मोशन, दिस random motion of free electron, this random motion of free electron, this random motion of free electron, random motion of free electrons is known as thermal speed or thermal velocity। अब यहाँ पर ये दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं, थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात बहुत आसानी से आपको समझ में आई होगी। इम्पॉर्टेंट है समझना भैया, और समझ करके अपने भी सेंटेंस, देखिए मैं बहुत ज़्यादा अगर सेंटेंस में लिखने पर जुटूंगा तो वो जो लैंग्वेज से आपको समझाने वाली प्रक्रिया है वो कम होने लगती है। इसीलिए टीचर इस प्रकार से बेटा पढ़ाता रहता है ना। तो आप समझने का प्रयास करें। तो ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते रहते हैं और किसी भी टेम्परेचर पर जो एवरेज थर्मल स्पीड है, एट एनी टेम्परेचर एवरेज थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो ये पॉइंट है पॉइंट क्या है कि एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर एवरेज थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 0, इज, है ना, एवरेज थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी। तो एवरेज थर्मल स्पीड OR ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो ये रिलैक्सेशन टाइम मुझे डिफाइन करना था। तो वास्तव में रिलैक्सेशन टाइम का यही है कि ये आपस में जब ये फ्री मोशन हो रहा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में कोलिजन करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, आपस में कोलिजन करते रहते हैं। जब ये रैंडम मोशन करेंगे तो टकराएंगे। ड्यू टू रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड टू ईच अदर, है ना। यहाँ पर एक ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये चीज लिख सकते हैं हम, ड्यू टू रैंडम मोशन, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, they collide to each other, they collide
these electrons collide to each other, these, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते रहते हैं, these electrons collide with each other, है ना, ऐसा ये टकराते टकराते रहते हैं आपस में। तो टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच की जो डिस्टेंस है ना, मीन्स जो यू कैन से टू सक्सेसिव कोलिजन, जैसे मान लो एक कोलिजन जो है इस पॉइंट पर हुआ, दूसरा फिगर बना ले या इसी में समझ जाओगे, चलो इसी में समझो एक बार, फिर दूसरा बना लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। मान लो एक कोलिजन यहाँ हुआ, एक कोलिजन यहाँ हुआ, अब ये तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अब आपको समझाने के लिए ऐसा है, एक कोलिजन 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ हुआ, एक कोलिजन यहाँ हुआ, तो ये जो बीच की डिस्टेंस है यही है फ्री मीन पाथ, है ना। तो एक नया वर्ड और उभर करके आ रहा है, मैं सारे वर्ड को यहाँ अंडरलाइन करूं, सारे वर्ड को मैं यहाँ अंडरलाइन करूं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आपको जानना चाहिए ये कोलाइड करते हैं, एक शब्द ये जानना चाहिए सर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, कोई चीज इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्यों है, तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं, हाई स्कूल से जानते चले आ रहे हैं। आपको थर्मल स्पीड और ये थर्मल वेलोसिटी जानना है, और ये एवरेज थर्मल स्पीड जानना है। अब एक नया वर्ड प्रकट हो रहा है, मीन फ्री पाथ, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, अब भाई इसमें हमेशा टकराते रहते हैं, तो इस कंडक्टर में, इलेक्ट्रिक कंडक्टर में डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। चलो फिगर बना के लिखो और ज्यादा समझ में आएगा। मिटा दिया जाए, चलो मिटा दिया जाए, ठीक। तो यहां से भैया जो बात समझने वाली है, अगला पॉइंट तो ये है मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। देखो मैं ये समझाने वाला हूं आपको सर कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव है ना, टू सक्सेसिव कोलिजन, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, is known as mean free path, is known as mean free path, mean free path। मीन फ्री पाथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से। मीन फ्री पाथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से। ये चीज जानना है। देखो बहुत मोटी बात हमने बताया कि मान लो ये कोई वायर है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन अगर रैंडम घूमेगा भाई तो ये आपस में टकराएगा। मान लो वो एक बार यहां टकराया इस पॉइंट पर, दूसरी बार वो यहां टकराया, तो इसके बीच की जो ये डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस क्या कहलाएगी, मीन फ्री पाथ। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मीन फ्री पाथ है। और यहां पर अब रिलैक्सेशन टाइम को रिप्रेजेंट किससे किया गया है, अगला जो पॉइंट हमारे सामने आ रहा है, तो रिलैक्सेशन टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है टाउ से, और ये टाउ लैम्डा इज इक्वल टू VRMS,
रूट मीन स्क्वायर स्पीड VRMS, है ना। तो यही टाउ जो है ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन, है ना। टाउ ही क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। टाउ ही क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। और लेमडा क्या है, लेमडा है मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। और ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपने सीखा क्या, रिलैक्सेशन टाइम, है ना। आपने कौन सा वर्ड सीखा, रिलैक्सेशन टाइम। और इस रिलैक्सेशन टाइम से ये सारे वर्ड कनेक्टेड थे जिन्हें आपने समझा, है ना। तो है ना, तो टाइम इंटरवल, है ना, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, है ना, यहाँ पर, या एवरेज टाइम इंटरवल, है ना, क्या वर्ड यूज किया जाता है, टाइम इंटरवल, है ना यहाँ पर। तो रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन करने के लिए ये है हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम टू सक्सेसिव कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन, है ना, टू सक्सेसिव कोलिजन। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एक वर्ड अगर हम यहां और जोड़ दें तो ये डेफिनेशन और बेहतरीन बन जाएगी। शुरू में सीखने वाली जो प्रक्रिया है ना, स्टार्टिंग में जो सीखने वाली प्रक्रिया है उसी क्रम में हम चल रहे हैं आपके साथ, राइट। तो रिलैक्सेशन टाइम को कैसे डिफाइन करेंगे, टाइम इंटरवल, है ना, टाइम इंटरवल बिटवीन, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टू बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन is known as relaxation time, is known as relaxation time, is known as relaxation time। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। चलो यही लिख देते हैं, ये इस वर्ड को अगर आप बना लेते हैं क्या, एवरेज डिस्टेंस, यहाँ पर एवरेज डिस्टेंस, अगर देखो जो लिखा था आपने वो सही है, अगर ये आप लिख देते हैं एवरेज डिस्टेंस तो ये और अच्छा बन जाता है। तो आपने एक वर्ड सीख लिया, कौन सा वर्ड सीख लिया आपने बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम। आपने एक वर्ड सीख लिया रिलैक्सेशन टाइम, तो इससे जुड़ी हुई बातें हम लोगों ने किया। अब जो अगला वर्ड बच्चों हम लोग सीखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। चौथा शब्द जो हम लोग सीखने वाले हैं, हालांकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम डेरिवेशन आपको सिखाएंगे
और अभी जो है बस मोटी मोटी बातें, मोटा मोटा इंफॉर्मेशन है ना। तो करंट कैसे वायर में फ्लो होती है, ये कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन और जरूरी उससे रिलेटेड पॉइंट। तो अगला जो फोर्थ वर्ड हम लोगों को सीखना है, फोर्थ वर्ड, तो वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीडी से रिप्रेजेंट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है बच्चों, कि जैसे हम देखते थे कि किसी भी टेम्परेचर पर जो एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी है, वो जीरो हो जाती थी, है ना, किसी भी टेम्परेचर पर। लेकिन अब जब वायर पर आप एक, यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टर पर जब आप एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे, तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एवरेज स्पीड जीरो हो जाती थी, अब वो जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ एवरेज स्पीड होगी, है ना, कुछ ना कुछ एवरेज स्पीड होगी और कुछ ना कुछ एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेगा, और उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आओ समझ लेते हैं। जैसे अभी तक देखो हम क्या समझा रहे थे पहले पॉइंट में, देखो अभी ये कंडक्टर था, ये वायर है, जूम करके भाई बनाया हूं, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के किसी भी टेम्परेचर पर रैंडम मूवमेंट है, और किसी भी टेम्परेचर पर जो एवरेज उसकी वेलोसिटी थी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो है वो क्या थी? जीरो। यहां पर अभी तक हमने क्या सीखा था? एवरेज थर्मल वेलोसिटी ये क्या हो जाती थी? जीरो। अभी तक ये बात हमने सीखा। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब यहां से ये सिचुएशन हम बदलेंगे। क्या बदलेंगे? हम इसके दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे, है ना। तो हमने जो है इसके दोनों तरफ क्या कर दिया? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। यहां जो है पॉजिटिव, है ना, यहां जो है पॉजिटिव, यहां निगेटिव, यहां ला करके हमने क्या अप्लाई कर दिया? पॉजिटिव निगेटिव। तो यहां हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। तो अब जो इस इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज यहां की एवरेज थर्मल, हम थर्मल वर्ड ना जोड़े तब भी बेटर है। एवरेज जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, एवरेज वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वल टू जीरो नहीं है। अब क्यों इक्वल टू जीरो नहीं है? नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। वाई क्यों जीरो नहीं है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। यहां जीरो क्यों है? क्योंकि यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। यहां जीरो क्यों है? ड्यू टू नो एनी पोटेंशियल डिफरेंस। यहां अगर मान लीजिए प्रश्न पूछा जाए वाई, तो ड्यू टू नो पोटेंशियल डिफरेंस, यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है ना। ड्यू टू नो पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, पीडी बार बार हम यूज करेंगे। पीडी मींस पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ड्यू टू नो पोटेंशियल डिफरेंस, एवरेज वेलोसिटी यहां जीरो नहीं है, वहां जीरो है। यहां जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर दिया। वहां जीरो क्यों है? क्योंकि वहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो दिस फ्री ड्यू टू इफ वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे?
इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर, चलो लिख देते हैं, इफ बी अप्लाई पोटेंस पीडी across the electric conductor comma these free electrons acquire प्राप्त कर लेते हैं, these free electron acquire average velocity acquire average velocity. If we apply potential difference across the electric conductor या at the end पर, if we apply potential difference at the end of electric conductor, these free electrons acquire average velocity एक्वायर प्राप्त करते हैं, एवरेज वेलोसिटी प्राप्त करते हैं, एक्वायर मींस प्राप्त करते हैं एवरेज वेलोसिटी. दिस एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. दिस एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज दिस एवरेज velocity of electron is known as drift velocity किससे डिनोट करेंगे, BD से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और ये क्या होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब पिछले वाले में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, कुछ बातें पढ़ा था, यानी यहां से जो है ये भाई पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल और, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब का रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था, है ना. तो BD इज इक्वल टू, उसी के नीचे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, BD इज इक्वल टू माइनस EE अपान M इंटू टाउ, यानी रिलैक्सेशन टाइम, है ना. और E इज इक्वल टू V अपान L, है ना. तो ये क्या है, E जो है क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, अभी आपने पढ़ा, रिलैक्सेशन टाइम है ना. ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये लेंथ है, ये क्या है, PD है, ये लेंथ है. चाहे तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करके दूसरा फार्मूला बना सकते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट सीखना इम्पोर्टेंट था. कैसे क्रम से हम इस वर्ड पर पहुंचे हैं, ये अगर आप उसी क्रम में सीखेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे, तो आप ये चीज़ें आसानी से समझ पाएंगे, राइट. तो ये मोटी मोटी बातें आप जो है
सीख रहे हैं। पीडी पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ है? एट द एंड ऑफ कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर के एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया था वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये चीज समझ सकते हैं। अच्छा, बीडी का जो है एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ भी एक रिलेशन है, I/N/E/A। बीडी ये दोनों सेम बात है ना, ये भी और ये भी। अब ये सब कैसे आ रहा है फार्मूला, इसका डेरिवेशन हम लोग सीखेंगे, है ना। अभी उद्देश्य था कि इसी एक साथ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कुछ अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में आ जाए। एक समय ऐसा होता है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं तो एवरेज जो थर्मल स्पीड है वो 0 हो जाती है, और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो फिर कुछ इलेक्ट्रॉन जो है कुछ वेलोसिटी गेन कर लेता है, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना। ये जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर है, जो आप समझ ही रहे होंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया, CSA, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, है ना, ऑफ कंडक्टर। एक और वर्ड है मोबिलिटी, है ना, एक और वर्ड है छोटा सा, तो ये इसी पर जो है हम लोग, एक और वर्ड है छोटा सा और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी है, तो ना मिटाएं यहीं लिख दें, ना मिटाएं यहीं लिख दें, मिटाने में मुझे आलस्य हो रही है, चलो मिटा दिया। तो ये 4 वर्ड सीखा, एक लास्ट है 5वां वर्ड। कल हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन और डीप में समझेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फ्लो होती है। तो 5वां एक वर्ड है, नंबर 5 मोबिलिटी, एक वर्ड है मोबिलिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग म्यू से। म्यू बहुत जगह आता है ना। तो ये जो मोबिलिटी म्यू है, इसके विषय में क्या जानना है, बस केवल 2 पॉइंट। एक तो फार्मूला आप जान लीजिए, ये जो म्यू है मोबिलिटी, तो दिस मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ई। दिस मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ई। ये सब और डिटेल में आगे आएगा कि ये कैसे हो रहा है, और अधिक समझ आपको मिलेगी इससे रिलेटेड। अभी जो है ये बात समझना है, और ये बात समझना है कि मोबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट फ्लोइंग, है ना। फ्लोइंग ऑफ करंट इज ड्यू टू मोबिलिटी। फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ current is due to mobility. Flow of current is due to mobility of current carrier, due to mobility of current carrier, अच्छा, ये करंट कैरियर तो बताया ही था कि क्या है करंट कैरियर, है ना। तो करंट कैरियर बताया था, मेटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रोलाइट में जो है आयंस हैं, और सेमीकंडक्टर में होल है ना। होल के मूवमेंट की वजह से यहाँ एक बात बहुत क्लियर है
कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल, है ना। म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल। ये होल वाली कहानी किसी दिन एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। ये होल वाली कहानी जो है किसी दिन एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, है ना। आयंस तो मेरे ख्याल से आप समझ ही रहे हैं। चलो होल और आयंस की कहानी कल जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि बार बार ये बात आ रही है। हालांकि बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन बहुत छोटा सा है ही। तो 2 लाइन में आप सीख जाओगे कि ये होल क्या बन रहा है और ये आयंस की कहानी क्या है। वैसे आयंस वाला समझते होगे मेरे ख्याल से, है ना। तो मोबिलिटी, है ना, मोबिलिटी एक ये इंफॉर्मेशन आपने जाना। यूनिट की बात कर लेते हैं, बस आज के लेक्चर में इतना ही। यूनिट की बात कर लेते हैं, मोबिलिटी की यूनिट ऑफ, है ना। चलो यूनिट की बात कर लेते हैं। इसकी मोबिलिटी ये है क्या, मोबिलिटी, इसकी बात हम कर रहे हैं यूनिट। तो आपने क्या देखा कि, है ना, तो म्यू इज इक्वल टू आपने देखा बी डी अपान वी अपान एल, है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ये लेंथ है और ये ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना। तो कुल मिलाकर के इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर, है ना, वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स, है ना। तो ये यूनिट हो गई, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स, है ना। ये ऊपर चला जाएगा, तो सिंपल सी ये इसकी यूनिट हो गई। तो जो आज के लेक्चर में इतना ही। ये सारे पॉइंट आप मनन करें, मंथन करें, नोट्स बनाएं, सोचें, क्रॉस क्वेश्चन करें, उसके बाद फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा ये सब समझने में, राइट।